तो आज श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस और साथ में राधा कुंड का प्राकट्य दिवस भी। तो श्यामानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा पहले बताया। तो श्यामानंद प्रभु हमारी परंपरा में आते हैं और ये शिष्य थे हृदय चैतन्य प्रभु के। तो श्यामानंद प्रभु के परिवार में उनके कई जो संतानें थीं और उनके भाई थे, वो कई संतानों की मृत्यु हो गई बचपन में ही, और इस कारण से उनके माता पिता बड़े बड़े दुखी थे। और अब जब संतान हुई तो उसको दुखी करके बुलाने लगे, वो दुखी होकर दुखी ही बुलाने लगे। तो बचपन से उनका नाम दुखी था, दुखी कृष्णदास। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जब बड़े हुए तो हृदय चैतन्य प्रभु, उनसे बड़ी प्रेरणा मिली उनको और उनसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षित हुए तो उनका नाम पड़ गया कृष्णदास। दुखी कृष्णदास से हो गए अब कृष्णदास। तो उसके बाद फिर हृदय चैतन्य प्रभु ने एक चिट्ठी लिखी थी श्रील जी गोस्वामी, क्योंकि उस समय पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के प्रमुख आचार्य थे श्रील जी गोस्वामी वृंदावन में। तो हृदय चैतन्य प्रभु ने एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपने एक शिष्य को भेज रहा हूँ आपके पास, आप कृपा करके उनको अपनी शरण में लीजिएगा, उनको शिक्षा दीजिए। तो फिर इस तरह से जो कृष्णदास थे वो वृंदावन आए। श्रील जी गोस्वामी उस समय अनेक वैष्णवों को सम्मानित करते थे उपाधियों से। जैसे नरोत्तम दास आए थे जब, तो उनको उपाधि थी ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और श्रीनिवास प्रभु को उपाधि दी गई थी, वो भी श्रील जी गोस्वामी आचार्य, श्रीनिवास आचार्य। और इसी तरह से श्यामानंद प्रभु जो ये नाम से पुकारा था श्रील जी गोस्वामी। और ऐसे कई वैष्णवों को उपाधि थी, गोविंद कविराज, कृष्णदास कविराज, कविराज की उपाधि भी थी। तो जब आए थे वहाँ पर श्यामानंद प्रभु, जब वृंदावन आए थे यहाँ पर, कृष्णदास था उनका नाम। तो क्या सेवा करते थे वो कृष्णदास? वृंदावन की सड़कों की सफाई करते थे, सेवा कुंज की सफाई करते थे, निधिवन की सफाई करते थे, वृंदावन के और गली कूचों की सफाई करते थे। क्यों? ताकि जो भक्त हैं और जब मंदिर जाए तो रास्ते में कंकड़ पत्थर होंगे बहुत। इस तरह से पक्की सड़कें तो थी नहीं कि उसमें ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हो सब, नहीं। तो उस समय तो रज था, ब्रज रज ही था। जैसे आज हमने देखा ना बेलवन जाते वहाँ पे रज ही रज है, अभी भी रज है वहाँ पे, सड़कें पक्की नहीं है। तो पूरा ब्रज ही इस तरह से था, ब्रज की रज दिखती थी। और बोलते हैं ब्रज की रज पे लौटना चाहिए, ब्रज की रज को माथे पे लगाना चाहिए, और रज ही लुप्त हो रही है। तो इस तरह से वो सफाई करते थे। ऐसे में उनको एक नूपुर मिला, नूपुर मिला, एंकल, जो नूपुर में, नूपुर गोल्डन ब्रेसलेट सोने का था, नूपुर था। तो वो मिला उनको, उन्होंने लेके रख लिया उसको, पता नहीं किसका होगा वो। और ऐसे में जब सफाई कर रहे थे तो वहाँ पे ललिता जी, विशाखा जी पहुँच गई, प्रकट हो गई वहाँ। ललिता जी ने कहा कि हमारे स्वामिनी का है ये, तो हमें वापस दीजिए। तो फिर श्यामानंद प्रभु बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा जिसका है उन्हीं को ही दूंगा मैं, तो आपको नहीं दूंगा मैं। तो ललिता जी लेकर गई राधा रानी के पास, और राधा रानी के पास गई तो ललिता जी ने कहा इन्हीं का है, देखिए इनके पाँव में है नहीं नूपुर, और आपके पास वो नूपुर है, ये हमारी श्री जी का है। तो श्यामानंद प्रभु का ठीक है मैं पहना देता हूँ। तो राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को ये अवसर प्रदान किया कि वो स्वयं अपने हाथों से उस नूपुर को पहना पाए।
लेकिन पहनाने से पहले श्यामानंद प्रभु ने देखा ये नूपुर तो राधा रानी का है। उन्होंने अपने माथे पर लगाया, जैसे ही उस नूपुर का जो चिन्ह है वो अंकित हो गया माथे पर और वो तिलक जैसा बन गया। और इसलिए उनके जितने भी अनुयायी हुए हैं उस परंपरा में वो श्यामानंदी कहलाते हैं। उन सबका तिलक ऐसे ही, नूपुर जैसा तिलक। तो फिर तो इस तरह से राधारानी की कृपा प्राप्त हुई थी श्यामानंद प्रभु को। श्यामानंद के दो अर्थ हुए, श्याम को आनंद प्रदान करने वाली राधारानी, श्यामानंद राधारानी को आनंद प्रदान करने वाले श्याम, श्याम आनंद या श्यामा आनंद। तो राधा श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करने वाले श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु। और श्री जी गोस्वामी को जब पता चला तो बोले कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, राधारानी की प्रत्यक्ष कृपा हुई है आपके ऊपर। तो जीव गोस्वामी ने उनको श्यामानंद प्रभु के नाम से पुकारना शुरू किया। तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने तो अपना नाम ही बदल लिया, उनका नाम तो कृष्णदास था, अब वो श्यामानंद प्रभु के नाम से जाने गए। तो जीव गोस्वामी ने उनको कोई दीक्षा नहीं दी थी, उनको उस उपाधि से सम्मानित किया था। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी करते थे, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर, वो भी उपाधियां दिया करते थे, सम्मानित करते थे। विद्यालंकार एक भक्त थे उनके, नवीन कृष्ण प्रभु, उनको उपाधि क्या दी थी? विद्यालंकार। तो इस तरह से वो सम्मानित करते थे। तो वैष्णव को सम्मानित किया जाता है इस प्रकार से आचार्यों के द्वारा। तो जी गोस्वामी ने उनको उपाधि दी श्यामानंद प्रभु। तो ये श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये जी लोग जी गोस्वामी के संरक्षण में रहे थे और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। ग्रंथों का वितरण करना था। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ थे उनको प्रचार करना था बंगाल और उड़ीसा में। लेकिन ग्रंथों का प्रकाशन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो होता नहीं था उस समय। हाँ, किसी विद्वान पंडित जो लेखक थे, लिखने वाले थे, उस ग्रंथ को पूरा उतारना होता था और उतार कर फिर उसके बाद ही उन प्रतियों का वितरण होता था। तो ऐसे में ये लोग उन ग्रंथों को लेके जा रहे थे। श्रील जी गोस्वामी के कहने पर कहाँ पर को प्रचार करना है? बंगाल और उड़ीसा। श्यामानंद प्रभु कहाँ जाएंगे? उड़ीसा की तरफ जाएंगे। उड़ीसा में काफ़ी प्रचार हुआ है श्यामानंद प्रभु का। और श्रील गौर गोविंद महाराज जो थे हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो भी श्यामानंद प्रभु के परिवार के ही वंशज हैं, उसी वंश परंपरा में आते हैं श्रील गौर गोविंद महाराज। तो और विशेष जो कीर्तन है, उनकी जो शैली है, वो आज भी उड़ीसा में उस प्रकार का कीर्तन किया जाता है जो श्यामानंद प्रभु के द्वारा शुरू किया गया था। तो एक रास्ते में एक गांव आया विष्णुपुर, और उस गांव में रुके और वहाँ जब रात को रोक लिया उस बैलगाड़ी को, उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे और उस ग्रंथों को ढका हुआ था कपड़े से। तो वहाँ के जो स्थानीय, वहाँ के जो राजा थे, वो थे साधु और शैतान, यानी कि दिन के समय साधु और रात के समय शैतान। यात्रियों को लूटते थे रात्रि के समय, और दिन के समय उनके दरबार में, महल में कथा होती थी, भागवत कथा। और तो ऐसे में फिर क्या हुआ, वो बैलगाड़ी की चोरी हो गई। ये जो लोग विश्राम कर रहे थे रात को, तो वो लूट कर चले गए, क्या सोच के इसमें बहुत खजाना होगा, वो लेके चले गए। प्रातःकाल जब उठे तो वहाँ पर वो बैलगाड़ी थी नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम क्या मुंह दिखाएंगे श्रील जी गोस्वामी को। और इसमें तो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित, श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित अनमोल ग्रंथ हैं। ये तो हमारी परंपरा की धरोहर है, हमारे आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ है, और इसका खोना जो है बहुत ही बड़ा नुकसान। और ऐसा नहीं है कि आप जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, दोबारा प्रिंट आउट निकाल लो। हाँ, वो आज कर सकते हैं,
अगर मान लीजिए आपकी भागवतम की चोरी हो गई या गीता की चोरी हो गई और किसी को आपने दिया था पढ़ने के लिए, उसने वापस ही नहीं दिया। जब होता है ऐसे, कई बार ग्रंथ जो लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं। तो ये ग्रंथों की चोरी करना जो है ये अपराध है। गरुड़ पुराण में दिया है गूंगे कौन बनते हैं, और गूंगे भी वो लोग बनते हैं जो इस प्रकार की ग्रंथों की चोरी करते हैं। तो सावधान, किसी से ग्रंथ लेते हैं उसको वापस करिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बड़े चिंता में पड़ गए श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं उनसे मिलते हैं, शायद उनसे हमें कोई मदद मिल जाए। श्रीनिवास आचार्य पहुँचे उनके दरबार में और इसी तरह की कथा चल रही थी। बड़े बड़े विद्वान वैष्णव ब्राह्मण वहाँ पे एकत्रित थे। भागवत के ऊपर चर्चा चल रही है, रासलीला का वर्णन चल रहा था और कई लोग तो अपना ही भाष्य दे रहे थे, रासलीला की व्याख्या ठीक से हो नहीं रही थी। श्रीनिवास आचार्य ने कहा ये जो व्याख्या की जा रही है सही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए क्या सही व्याख्या है। श्रीनिवास आचार्य ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उनकी मधुरता, बोलने की शैली यानी कि पवित्रता से इतने प्रभावित हुए राजा ने कहा कि अब आप यहीं पे रुकिए, आप कहीं मत जाइए, मुझे आप कथा सुनाते ही रहिए रोज। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा ठीक है, रुक जाता हूँ। वो इसलिए नहीं रुके कि महल से या ऐश्वर्य से प्रभावित हो गए हों, बल्कि वो इसलिए रुके ताकि जो है राजा को खुश करूँगा तो राजा मेरी सहायता करेगा उस खजाने को ढूंढने में, क्योंकि निश्चित रूप से चोर उच्चकों ने ही उस खजाने को लूटा, हमारे ग्रंथों को लूटा है, और राजा निश्चित रूप से जानता होगा कि कौन है। तो फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि क्या आप चाहते हैं बताइए, जो आपकी इच्छा है मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम तो बंगाल उड़ीसा में प्रचार के लिए निकले थे ग्रंथों के साथ, और अभी कुछ ही दिनों पहले वो जो ग्रंथ है वो चोरी हो गए। हम बैलगाड़ी में रख के ला रहे थे और वो ग्रंथों की चोरी हो गई। वो गाड़ी कहाँ गई पता नहीं, गाड़ी समेत ही ले गए हो। ऐसे थोड़ा ग्रंथ उठा के ले गए हो, ग्रंथ उठा के ले जाते तो पता चलता कि ग्रंथ है। उन्होंने तो देखा कि बहुत बड़ा खजाना है और देखा भी नहीं, उन्होंने सीधा लेकर रख दिया उन्होंने। तो तब ये चर्चा जब चल रही थी तो वहाँ पे जो वहाँ के उनके सैनिक थे वो समझ गए कि उन्होंने ही उठाया था। उन्होंने आके बताया महाराज ऐसा है, अगर आप इनकी वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो खजाना हमने ही लूटा था। अच्छा हमारे ही लोग हैं। तो राजा ने उनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो रोज का कार्य था उनका। तो इसलिए फिर राजा ने कहा ठीक है दिखाओ मुझे कहाँ है वो। तो खजाने में ले गए, वहाँ पर वो बैलगाड़ी खड़ी थी और उसमें वो खजाना था। उसको अभी तो खोला भी नहीं, आप लोगों ने देखा भी नहीं इसमें क्या है। महाराज हमें तो लगता है बहुत हीरे जवाहरात होंगे इसमें, सोना चांदी सब कुछ होगा इसमें, चलिए खोल के देख लेते हैं। जब खोल के देखे तो वहाँ पर क्या देखा उन्होंने, उसमें तो ग्रंथ ही ग्रंथ है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु है, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित चैतन्य भागवत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ हैं, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ हैं। उन्हें कहा अरे बाप रे बाप इतने सारे ग्रंथ हैं ये तो फिर राजा ने बोला यार ये तो अपराध हो गया हमसे। श्रीनिवास आचार्य के सामने उन्होंने दंडवत कर दिया, उन्हें क्षमा याचना की, और श्रीनिवास आचार्य के वो बाद में शिष्य बन गए। और उस विष्णुपुर गांव में, उस राज्य में अनेक लोगों को श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा दी थी। तो इस तरह से जो है ये श्यामानंद प्रभु का आज जो है आविर्भाव दिवस, ये चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन है आज के दिन। आज है चैत्र मास की पूर्णिमा, और चैत्र मास की पूर्णिमा हमने बताया था, कल भी बताया था। इस चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अरिष्टासुर का वध हुआ। श्री जी गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी नामक ग्रंथ में दशम स्कंद के ऊपर ये भागवत की टीका है। और वैसे तो उन्होंने क्रम संदर्भ लिखा है, पूरे भागवत के ऊपर टीका लिखी, लेकिन दशम के ऊपर स्कंद के ऊपर एक अलग से टीका लिखी।
उनके यानी कि श्री सनातन गोस्वामी ने बृहत वैष्णव तोषणी और श्रील जी गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी, दशम स्कंद के ऊपर टिप्पणी यानी कि टीका। तो दशम स्कंद का 45वां अध्याय और श्लोक संख्या 3 10:45-3 उसके तात्पर्य में श्रील जी गोस्वामी ने ये लिखा है राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में। चैत्र पौर्णमास्याम अरिष्टावदः, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अरिष्टासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद तृतीया के दिन जो है कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए, और मथुरा में यानी कि अक्रूर जी जब लेके गए थे, और था त्रयोदशी के दिन, और चतुर्दशी के दिन कृष्ण ने कंस का वध किया मथुरा में। अभी जो चतुर्दशी आएगी इसके बाद उस दिन वध किया था कंस का कृष्ण। तो इस प्रकार चैत्र पौर्णमास्याम लगभग 11 वर्ष के हो चुके थे भगवान श्री कृष्ण जब अरिष्टासुर का वध किया था। तो आज है राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। राधा कुंड का जब प्राकट्य दिवस बोलते हैं इसका मतलब क्या है? श्याम कुंड का भी प्राकट्य दिवस। श्याम कुंड के बारे में चर्चा ही नहीं होती है, जब राधारानी की बात आती है तो श्याम को भूल जाते हैं। राधारानी का कितना महत्व है देखिए आप। हालांकि दोनों एक ही दिन प्रकट हुए हैं, लेकिन किसकी चर्चा हो रही है? जैसे राधाष्टमी के दिन विशाखा जी का भी आविर्भाव है उसी समय उसी दिन, लेकिन हम राधाष्टमी राधारानी का ही स्मरण करते हैं, राधारानी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं। तो क्या दिखा? रात्रि के समय वास्तव में एकत्रित हुए थे गोपियाँ, श्रीमती राधारानी, श्री कृष्ण, ये सब रासलीला। अभी जो है इसका शुभारंभ हुआ, हो ही गया था लगभग, और उस समय जो है उस समय अरिष्टासुर ने आक्रमण किया। अनेक असुर कंस भेजता था, इसको वृषभासुर भी कहते हैं, और बहुत ऊंचा और विशाल एकदम, और उसकी सींगें बड़ी तीखी थी। कई बार आप देखते हैं गुजरात के जो बैल होते हैं ना, उसकी बड़ी बड़ी सींगें होती हैं। देखा आपने गुजरात का बैल? बड़ी बड़ी सींगें होती, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं, और इतना हेफ्टी होता है वो बैल देखने में, उसके पास जाने में डर लगता है। तो इसकी जो सींगें थी बड़ी तीखी थी, एकदम शार्प एकदम, और ऐसा लगता था जैसे पर्वत के समान। और इस विशाल काय को देखकर जो है सब लोग घबरा गए। गोपियों ने देखा, वहाँ के सखाओं ने देखा, कृष्ण के सखाओं ने, ग्वालों ने देखा, और उससे भयभीत होकर क्या हुआ ये बताया जा रहा है, गर्जना सुन की थी, और उसकी गर्जना इतनी भयावह थी। क्या हुआ? जो गर्भणी गाय थी और गोपियाँ थी वो उन्होंने गर्भपात कर दिया भय के कारण। अरिष्टासुर इतना भयानक, इतने बड़े बड़े असुर राक्षस भेजते था कंस, उद्देश्य था कृष्ण को मारने का। लेकिन इन 11 वर्षों में जैसे हमने बताया था पहले भी कि कृष्ण ने कभी जो है कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने। यहाँ पे जो भी मारा हाथ से ही मारा, या फिर उसी राक्षस के किसी एक शरीर के भाग से, जैसे यहाँ पर सिंह को ही उखाड़ के उसी से ही मार देंगे भगवान। तो अलग से उनको कुछ लाना नहीं पड़ा, सुदर्शन चक्र नहीं उठाया भगवान ने वृंदावन में 11 वर्षों में। और ये जो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अरिष्टासुर किसका द्योतक है ये? यानी कि क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो धोखा देने वाला धर्म, या जो ढोंग करने वाले जो धर्म होते हैं, चीटिंग रिलीजन जिसको कहा गया, छल धर्म, उससे बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करते, भक्ति की अवहेलना करते, और उसके कारण वो गर्वित रहते हैं। तो अरिष्टासुर उसका द्योतक। तो अरिष्टासुर का वध होने का मतलब यह है कि इस लीला का श्रवण करने से इस अनर्थ से निवृत्ति मिलेगी, कहने का मतलब है।
और इसलिए ये हालांकि नैमित्तिक लीला है। नैमित्तिक लीला का मतलब जो इस पृथ्वी में ही होती है, भौम लीला जिसको कहते हैं। गोलोक वृंदावन जो नित्य गोलोक है, वहाँ पे इस प्रकार का असुरों का वध नहीं होता। तो नैमित्तिक लीला, ओकेशनल पास टाइम्स, जो इस पृथ्वी में भौम वृंदावन में प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, ये दिखाई पड़ता है। तो ये गर्जना हो रही थी और इस तरह से जो है बड़े भयभीत हो गए सब, ग्वाल बाल गोपियाँ सब। और यहाँ के जो घरेलू पशु थे, गाय थे, वो भी जो है चारा घास से, यानी कि चरने गई थी जो गाय, जो घरेलू गाय थी चरने गई थी, वो सब भी भाग गई भय के कारण, डर के कारण। और सारे निवासी जो हैं कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। ब्रजवासियों का ये इतना प्रेम है श्री कृष्ण से, कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी समस्या आती है, वो कृष्ण को ही पुकारते हैं, कृष्ण की ही शरण लेते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। ये जितनी भी लीलाएं हैं, ये जितनी भी घटना है, ये कृष्ण का स्मरण कराने में उनको सहयोग देती थी। तो कष्ट जब होता है उस समय परीक्षा होती है, क्या हम कृष्ण को पुकारते हैं या किसी और को, किसी और का आश्रय लेते हैं या कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं विपत्ति के समय। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब होता है किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, किसी अन्य का सहारा नहीं लेते हैं। अनन्य का मतलब ये है कि कृष्ण के अलावा और कोई अतिरिक्त नहीं हमारा सहारा। तो ऐसा नहीं कि मतलब जब विपत्ति आए तो किसी देवी देवता की पूजा करने लग गए। कई बार इसलिए लगते हैं कि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत स्लो मिल रहा है, रिजल्ट बहुत स्लो है। तो ऐसे में क्या करते हैं, फिर नवरात्रे भी रखते हैं। दीक्षा होने के बाद भी नवरात्रे रख रहे हैं कई भक्त, हम तो सुनते हैं, हमें कई स्रोत से पता चल जाता है। करवा चौथ रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, पता नहीं कौन कौन से उत्सव रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आप, नो थर्ड पार्टी। हमारे और हमारे भक्त के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की आज्ञा है, उनकी इच्छा है, क्योंकि उनमें क्या है, ममत्व की भावना है, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। जब गिरिराज जी, जब वर्षा की इंद्र ने वृंदावन में, ब्रज में 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा करने की योजना बनाई, तो उस समय ब्रजवासियों ने केवल कृष्ण की ही शरण ली, गोवर्धन की शरण ली कृष्ण के कहने पर, और किसी की शरण नहीं ली उन्होंने। वो ऐसा नहीं कि कोई बंबई भाग गया, कोई अमेरिका चला गया, फ्लाइट पकड़ लिया, उन्होंने ब्रज खाली कर दिया, इधर उधर चले गए सब। नहीं भाई, वॉर शुरू हो गया, लेट्स वेकेट ब्रज, युद्ध शुरू हो गया है, अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं खाली कर, नहीं, उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे। गिरिराज ईश्वर में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया है, कृष्ण हमारी सहायता करते हैं हमेशा, हमने देखा है उनको, बचपन से ही देखा है हमने कृष्ण को। जब जब असुरों ने, राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रज की ओर, कृष्ण ने हमारी सहायता की थी, भले वो पूतना का वध हो, शक्टासुर का वध हो, तृणावत का वध हो, इन सब असुरों को, राक्षसों को मारते हुए हमने देखा है कृष्ण को, तो क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं बचाएंगे हमें। ये प्रमाण है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण हमारी रक्षा करना चाहे तो कौन मार सकता है हमें, किसकी मजाल है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर सब लोग कृष्ण की शरण ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, और ये सब सुनकर कृष्ण समझ गए, ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, सब भयभीत हो रहे हैं। अब जो है मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नाउ द टाइम फॉर एक्शन। एक्शन मूवी है ये, इट्स एक्शन मूवी। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, इट्स एक्शन मूवी, उसमें सब कुछ है। भगवान कृष्ण की लीला में बहुत वैरायटी है। आप क्या चाहते हैं बताइए, रेसलिंग मैच देखना चाहते हैं, चलिए मथुरा चलिए,
वहां पर चाणूर और मुष्टि के साथ कुश्ती लड़ेंगे कृष्ण बलराम। वर्ल्ड चैंपियनशिप, रेसलिंग चैंपियनशिप्स इन मथुरा, कंस की रंगशाला में ये कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। आइए आप सब देखिए और देखते हैं किसको मिलेगा गोल्ड मेडल। तो इस तरह से। और अगर आपको सर्कस देखना है, सर्कस भी दिखा सकते हैं आप। कालिया दमन के ऊपर कृष्ण ने नृत्य किया है, ये सर्कस नहीं तो क्या बताइए। कालिया नाग के ऊपर कोई नृत्य कर सकता है बताइए। तो इस लीला में सर्कस भी है, रेसलिंग मैच भी है, और क्या चाहिए। और आपको रॉक डांस और बॉल डांस देखना है, वो भी उपलब्ध है। आइए चले हम वंशी वट में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन करें। और अगर आपको हैवी वेट चैंपियनशिप देखना है, वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप्स, जिसमें दिखाया जाएगा कि सबसे अधिक वजन कौन उठा पाता है, और वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं, जिन्होंने गिरिराज जी को उठा दिया बाएं हाथ के छोटे उंगल से। तो इसमें देखिए वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप्स में भी गोल्ड मेडल मिला है कृष्ण को। तो सर्कस भी हो गया, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो गया, रेसलिंग मैच भी हो गया, और बॉल डांस, रॉक डांस भी हो गया। और क्या चाहते हैं बताइए आप, सब कुछ तो है। और बच्चों का खेल देखना है तो कृष्ण बलराम तैयार है, मेंढक के साथ खेल रहे हैं, मेंढक की नकल कर रहे हैं, कभी बछड़ों के पीछे भाग रहे हैं, बछड़ों का पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं। तो बच्चों का खेल भी है इसमें, तो बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं इसमें। तो बच्चों का खेल भी है, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, तो वो भी इस लीला में उपलब्ध है। वो वैरायटी भी आपको दिखाई पड़ेगी। और क्या चाहिए बताइए आपको इसके अलावा। कंप्लीट मूवी है, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। आजकल की जितनी भी मूवीज हैं, वो सारी मूवीज नकल की गई है भगवान कृष्ण की लीला से, या भगवान श्री राम की लीला से ही सारी मूवीज बनी है, लेकिन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, विकृत रूप में। आप कोई भी मूवी देख लो, एक हीरो है, हीरोइन है, एक विलन है। नहीं, सीता जी है, राम है, रावण है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, कंस है। तो देखिए, तो ये जितने मूवीज बनी है, भगवान की लीलाओं को सुनकर देखकर उन्होंने जो है उसकी नकल कर दी, और ये दिखा दिया कि अब हम बनेंगे कृष्ण, अब हम बनेंगे रावण, हम बनेंगे कंस। तो इस प्रकार, तो यहां पर अब क्या कि भगवान कृष्ण जो है तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। अपने हथेलियों में अपनी बाहें ठोकने लगे, इस तरह से हथेलियों से क्या करने लगे, अपनी बाहें ठोकने लगे। चलो जी, तैयार हो गया हूं मैं आप फाइट के लिए। 11 साल के कृष्ण अब वो तैयार हो गए हैं। और अरिष्टासुर जोर से आवाज करने लगा, जोर से आवाज निकालने लगा, क्रोधित होने लगा, बहुत क्रोध में आ गया, फ्यूरियस हो गया एकदम देखकर। और उसके बाद अपने सखा के कंधे पर हाथ रखकर श्री कृष्ण ने देखा और क्या किया, चुनौती दी कृष्ण ने अरिष्टासुर को। और इस प्रकार जो है अब क्या है, अरिष्टासुर भी क्रोधित आ गया कि भाई मुझे चैलेंज किया है, चुनौती दी है, अब मुझे तो इसीलिए भेजा गया था, इसी बालक को मारने के लिए कंस ने मुझे भेजा है। और उसने क्या किया, अपने खुर से जो है धरती को खुरेदना शुरू किया। कई बार होता है, देखा कि आपने देखा होगा बुल फाइट होता है, उसमें ऐसे ही करता है, वो बुल होता है, वो ऐसे खुरेदता है, ज़मीन को खुरेदता है, अपने खुर से खुरेदता है, और खुरेद कर जो है वो आगे भागने लगा, श्री कृष्ण के ऊपर झपटा, वो बहुत तेजी से आगे भागा। और उसके बाद उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, और वो आंखें बड़ी बड़ी, उसकी आंखें घूम रही थी, उसके आई बॉल्स घूम रहे थे, और वो गूगल कर रहा था, बार बार कृष्ण को देखने का प्रयास कर रहा है। और उसके बाद कृष्ण की ओर आक्रमण किया, कृष्ण की ओर भागने लगा वो। और उसके बाद फिर अब क्या हुआ, कृष्ण के ऊपर जब भागा तो उसने क्या किया, सींगों को आगे रखा, ऐसे ऐसे पॉइंट आउट किया जैसे कि वो सींग से जो है अब मारेगा। अब जो है श्री कृष्ण जो है अब जो है इतना श्री कृष्ण की ओर जब झपटा, ऐसे झपटा वो अरिष्टासुर
ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हो। इतनी तेजी से, इतने वेग से जो है कृष्ण की ओर भागा। और श्री कृष्ण ने क्या किया, अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ लिया। ऐसे हिम्मत होनी चाहिए, सींगों को पकड़ना आसान थोड़ा है, वो तो बहुत स्ट्रांग होता है। ये नॉर्मली जो बैल होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, सांड जो होता है बहुत ताकत होती है उसमें। कई बार क्या होता है, सांड ऐसे ही खड़ा होगा चुपचाप और आसपास आप खड़े, हमको पता ही नहीं, एकदम से मार देगा आप, तो आप तो बिल्कुल उछल के नीचे गिर जाओगे। बहुत ताकत होती है इनमें। और ये तो पूरा राक्षस था। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके सींग को पकड़ लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया और उसको 18 पग जो है पीछे फेंक दिए। कितना पावर होगा देखिए कृष्ण के हाथों में। ऐसे पकड़ा और उसको पीछे धकेल दिया, ऐसे 18 स्टेप्स पीछे, 18 कदम पीछे भेज दिया। और उसके बाद तो इस प्रकार जो है युद्ध चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि दो हाथी आपस में लड़ रहे हों और बहुत ही जो है विकराल युद्ध शुरू हो गया। और भगवान श्री कृष्ण फिर उठ खड़े हुए और वृषभासुर भी जो है वो नीचे गिर गया था, धकेला जब गया था तो वो भी हाँफता हुआ उठा। उसका शरीर जो है पूरा पसीने से लथपथ हो गया था, हाँफता हुआ फिर से उठा, फिर से वो आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है उसके पांव पकड़े और उसकी सींग पकड़ी और उसको पांव से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के नीचे ऐसे गिराया भगवान कृष्ण ने जैसे कि धोबी जो है कपड़ा धोता है, इस तरह से गिराया भगवान कृष्ण ने उसको, अरिष्टासुर को। और उसके बाद क्या किया, उस अरिष्टासुर की सींग को उखाड़ दिया। भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके शरीर से उस सींग को उखाड़ दिया और सींग से ही उस अरिष्टासुर की पिटाई करने लगे। कोई शस्त्र का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा यही तरीका है, इसका सींग ही निकाल लेता हूँ, इसको ही अस्त्र बना लेता हूँ मैं। उस अस्त्र को निकाला, यानी सींग को निकाला और उसी से पीटने लगे अरिष्टासुर को, जोर जोर से पीटने लगे। और ऐसे में क्या हुआ, अरिष्टासुर को इतना मतलब भयानक प्रहार हो रहा था कि अरिष्टासुर जो है एकदम से कांपने लगा और मलमूत्र त्यागने लगा और उसके मुंह से रक्त बहने लगा। और उसके बाद बड़ी पीड़ा होने लगी उसको, आंखें उसकी घूमने लगी, ऐसे जोर जोर से घूमने लगी। और उसके बाद कहाँ चला गया अरिष्टासुर, मृत्यु लोक की तरफ चला गया। मृत्यु हो गई उस अरिष्टासुर की। और उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि भगवान कृष्ण ने से अरिष्टासुर का वध किया। और ये देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। और तो इस तरह से सारे जो जितने परिकर थे, भक्त थे, वो सब इकट्ठे हुए। और वहाँ पर लेकिन क्या हुआ उसके बाद, अब भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के पास, गोपियों के पास, उनके नज़दीक जाने लगे। और उस समय जो है इन गोपियों ने कहा, गोपियाँ कहने लगी कि देखिए ऐसा है, आप तो वृक्ष के हंता हैं, आपने एक बैल का वध किया है, भले ही वो असुर था लेकिन वो बैल के शरीर में था। अब आप हमें छू नहीं सकते हैं, आप जाइए जितने तीर्थ स्थान है इस सृष्टि के अंदर वहां स्नान करके आइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम स्नान करके आएंगे, हमें तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं तीर्थ को बुलाएंगे सबको। तो भगवान कृष्ण ने बस वहीं पे जमीन पर अपना पाँव मारा जोर से और एक एक करके सारे तीर्थों को बुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही तो भगवान कृष्ण ने, मैं ब्रह्मांड में क्यों घूमूंगा भाई, जब हमारी आज्ञा से सारे यहीं पे आ जाएंगे तो हम क्यों जाएं, वो यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पर यहीं पे स्नान करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे तीर्थ आने लगे वहाँ पर, भोगवती नदी का जल वहाँ पहुँचा। और इस तरह से एक एक करके जो है वो पाताल लोक से प्रकट होने लगे, सब कुछ अलग अलग लोगों से आने लगे। बताते हैं राधा कुंड में 68 करोड़ तीर्थ वास करते हैं, 68 करोड़ तीर्थ। और आपने शायद देखा नहीं हुआ, राधा कुंड जब खाली किया गया था कुछ वर्षों पहले सफाई के लिए, तो वहाँ पे एक अद्भुत हमने दृश्य देखा। वहाँ पे राधा कुंड के तट पर हर कोने में छोटे छोटे छिद्र हैं जिससे जल निकलता ही रहता है लगातार।
और आज तक नहीं पता उसका स्रोत क्या है। ऐसा नहीं कि पीछे से कोई पाइपलाइन है वहाँ से पानी भेज रहे हो, कोई इसका पता नहीं है। बहुत सारे छिद्र हैं राधा कुंड के तट पर और वहाँ से वो पानी निकलता ही रहता है। यानी कि यहाँ पूरा खाली किया गया तो फिर ताज़ा जल फिर से भर जाएगा। ऐसा नहीं कि बरसात का इंतज़ार करेंगे तब जाके राधा कुंड भरेगा, नहीं, आपने सफाई कर दी, भरना हमारा काम है। तो वो तीर्थ जो है वहाँ वास कर रहे हैं अभी भी, 68 करोड़ तीर्थ वास कर रहे हैं वहाँ राधा कुंड में। इतना शुद्ध पवित्र स्थान है राधा रानी का स्थान। तो इस तरह से समस्त तीर्थ वहाँ पहुँचे और प्रकट हुए और एक एक करके जो है वहाँ सब आए और सब ने अपना अपना परिचय भी दिया। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत की टीका में ये सारा लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कई पुराणों से उदाहरण देते हुए इस लीला का वर्णन किया है। तो ये सब आए और सब ने अपना अपना जो है परिचय दिया। और तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कह रहे हो वैसे तो हमने देखा नहीं है, आप कह रहे हो कि तीर्थ यहाँ पर आ गए हैं, कहाँ है तीर्थ? तो एक एक करके सब स्वरूप में प्रकट होने लगे, क्योंकि वो जल के रूप में आए तो दिख नहीं रहे थे। तो गोपियों ने जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी परिचय कराता हूँ। तो एक एक करके सब अपना परिचय देने लगे। क्या बोलने लगे? मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ। क्षीर सागर, अब बताते हैं साल में एक बार राधा कुंड जो है बिल्कुल दूध से भर जाता है, मिल्क वाइट एकदम, पूरा राधा कुंड दूध से भर जाता है, पता ना आपको। और वो दूध कहाँ से आ रहा है? वहाँ कोई गाय भैंस तो नहीं खड़ी है, और पूरा राधा कुंड जो है मिल्क वाइट हो जाता पूरा। और फिर एक ने कहा मैं अमर दीर्घिका हूँ, मैं शोण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपाणी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, यमुना हूँ, रेवा नदियाँ तथा प्रयाग से नदियों का संगम, जरा हमारे जल को तो देखो। तो इस तरह से अब भगवान कृष्ण ने जो है स्नान करने के बाद क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मैंने तो निर्माण करके इस कुंड में स्नान कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने तो उस असुर का राक्षस का साथ दिया है। वो तो एक राक्षस था, बैल के रूप में हुआ तो क्या हुआ, छद्म वेश धारण किया था उसने, कंस ने उसको भेजा था, और आपने जो है हमें स्नान करने के लिए कह दिया, और आप लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया आज तक? तो राधा रानी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बनाएंगे। बस राधा रानी तैयार हो गई। यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन ये अभी अन्य पुराणों में दिया गया किस तरह से राधा रानी ने अपने कंगन से जो है खुरेदना शुरू किया, और उस कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है, जो कि आप देखते हैं राधा कुंड में ही वहाँ एक बालकनी जैसा बना हुआ है, जहाँ पर जानवा माता की बैठक है, उसके बिल्कुल जो सामने जो जगह है वो है कंगन कुंड। कंगन से खुरेदा गया, और राधा रानी ने उसको कंगन से खुरेदा। तो इस प्रकार करने लगे, प्रयास करने लगे। अब क्या है, उसको भरना भी था कुंड को, और भरेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करिए, कुंड तो आपने बना दिया है। कृष्ण ने कहा आप हमारे से जल ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका जल, हम खुद व्यवस्था करेंगे अपनी। तो बस गोपियों ने लाइन लगा दी, राधा कुंड से मानसी गंगा तक हजारों हजारों गोपियां लाइन लग के खड़ी हो गई, और मानसी गंगा से एक एक करके सप्लाई होने लगा। तो कुंड भरने लगा था, लेकिन उसमें क्या सब थक गए, कितना भरेंगे, वहाँ से लाना और डालना, पसीना पसीना हो रहा है, लथपथ हो रही है, राधा रानी भी भीग गई एकदम, पसीने से लथपथ हो गई, सब थक गए थे एकदम से। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो आप, उन्होंने तीर्थों से प्रार्थना की कि आप राधा रानी से प्रार्थना करो कि आपके तीर्थ जल को स्वीकार करें, हमारे कहने से तो ये नहीं मानेंगे। तो जितने तीर्थ जल स्वरूप में थे उन्होंने प्रार्थना की राधा रानी से, और उन्होंने स्तुति करना शुरू कर दिया, राधा रानी की स्तुति की, और उन्होंने कहा कि अब हमें सेवा का मौका दीजिए, हम भी आपकी शरण में ही आए हैं। तो राधा ने कहा ठीक है आ जाओ। तो एक एक करके जो तीर्थ जल हैं जो श्याम कुंड में आ गए थे, वो सब धीरे धीरे राधा कुंड में भी आ गए, और एक एक करके आए तो राधा कुंड भी पूरी तरह से भर गया। और इस तरह से ये राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। अब जो है तो वो श्याम कुंड के नाम से जाना गया, जिसमें कृष्ण ने स्वयं बनाया था उस कुंड को, या कृष्ण कुंड के नाम से जाना गया।
और ये राधा कुंड के नाम से जाना गया। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं राधा रानी को, सुनिए। हे राधे, आपका ये कुंड संपूर्ण विश्व मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात होगा। देखिए इसी कारण से, क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि राधा रानी का जो कुंड है वो और अधिक विख्यात हो। और आज के दिन राधा कुंड का प्राकट्य इसलिए हम बोलते हैं, श्याम कुंड को तो बोलता ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं। तो ये कृष्ण की इच्छा के कारण है। और फिर क्या बोला, मैं यहां पर नित्य ही स्नान करने और जल लीला करने आया करूंगा। निस्संदेह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। और राधा रानी कहां स्नान करती है? राधा श्याम कुंड में स्नान करती है। राधा रानी कहां स्नान करती है? श्याम कुंड में मध्याह्न काल में 10:48 से लेकर 3:36 मध्याह्न लीला होती है और वहीं आकर स्नान करती हैं। कहां पर? राधा श्याम कुंड में, जहां पर है मानस, क्या है, पावन घाट। मानस पावन घाट देखा है? जहां पर विश्वनाथ की ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो वहां पर एक घाट है ना, वहां एक वृक्ष भी है, पीलू वृक्ष कहते हैं। पांडवों के वृक्षों में एक वृक्ष बचा हुआ है। तो उस घाट में ही वहां पे राधा रानी स्नान करने आती हैं अपने गोपियों के साथ, सखियों के साथ, मध्याह्न काल। तो इस तरह से जो है पवित्र नदियों ने, सरोवरों ने दीवार तोड़ दिया और उसके बाद वो श्याम कुंड से राधा कुंड में प्रवेश कर गई। और क्या फिर इसके बाद क्या बोला राधा रानी ने? क्या बोला? मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी। तो वो जो राधा रानी ने वचन दिया वो आज भी पूरा कर रही है। भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुर का वध क्यों ना करें, भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी की उत्कट भक्ति होगी और जो भी यहाँ स्नान करेगा, निकट निवास करेगा, वह निश्चित ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। राधा रानी का आशीर्वाद। उस रात भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया, जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लग रहे थे और श्रीमती राधा रानी बिजली की तेज चमक से के सदृश थी, जो अपने प्रभुत सौंदर्य से आकाश को पूरित कर रही थी। इस प्रकार उनकी देवी महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि, तो कहने का मतलब ये है कि अरिष्टासुर के साथ ही भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का लगभग अंत हो चुका था। इसके बाद बस कुछ ही दिनों में, इस पूर्णिमा के बाद अक्रूर जी आएंगे और अक्रूर जी जो है त्रयोदशी के दिन कृष्ण बलराम जी को मथुरा लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। आज के दिन लगभग 12 बजे के करीब राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। तो बहुत ही शुद्ध और पवित्र दिन है आज का दिन। और ये राधा कुंड जो है वास्तव में राधा रानी से अभिन्न है। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न पूछते हैं भक्त लोग, राधा कुंड में स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सीधी सी बात है, आपके गुरुदेव कहते हैं तो कर लो, मना करते हैं मत करो। कौन सा आप यहाँ पे पहाड़ टूट रहा है कि नहीं? गुरुदेव ने अगर आज्ञा दी हुई है, गुरुदेव की अनुमति है तो कर लेना स्नान, नहीं कहते हैं तो मत करो। क्या दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो इस तरह से देखिए, सेवा का अधिकार चाहिए होता है, धाम में प्रवेश करने का अधिकार चाहिए। नारायण भट्ट गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा था ब्रज भक्ति विलास। नारायण भट्ट गोस्वामी जो है, जो शुरू में जो गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी से भी साथ पहले आए थे नारायण भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने बरसाने में राधा रानी का प्राकट्य किया। राधा रानी का विग्रह जो है उन्होंने प्रकट किया था नारायण भट्ट गोस्वामी ने बरसाना में। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है ब्रज भक्ति विलास। उसमें 10 धाम अपराध का वर्णन किया है। तो पहला धाम अपराध है क्या? गुरु की अवज्ञा करना, उनकी अवहेलना करना, जो हमें धाम प्रकट करने वाले हैं, जो धाम को प्रकट करने वाले हैं। तो राधा कुंड जो है प्रकट होगा हमारे समक्ष जब गुरुदेव की कृपा हो। इसलिए उनकी अवहेलना करके अगर हम कुछ करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि देखिए डिवाइन अरेंजमेंट है। राधा रानी की कृपा फ्लो करती है गुरु परंपरा के माध्यम से, और जहां गुरु की अवहेलना की तो वहां वो जो फ्लो है वो समाप्त हो जाता है, वो रुक जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तो है गुरु की शरण से ही
और गुरु की शरण लेकर ही होती है, उनके शरणागत होकर ही होती है। तो इस प्रकार जो है ये जो है राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। वैसे तो आज से 5000 साल पूर्व महाराज वज्रनाभ ने राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया, आज से 500 वर्ष पूर्व। और लेकिन वो लुप्त हो गया था, आप जानते ही हैं। महाप्रभु ने जो है राधा कुंड का प्राकट्य दोबारा किया। वहाँ पर तो धान के खेत थे, पैडी फील्ड था, और यहाँ तक कि 6 गोस्वामियों को भी नहीं मिल रहा था। राधा कुंड श्याम कुंड उनके समक्ष भी नहीं प्रकट हो पाया था। तो महाप्रभु स्वयं जो है इस पर छलांग मारे उधर। अरिट ग्राम के नाम से विख्यात, और गौरी कुंड और कारी कुंड, नहीं, गौरी कुंड और कारी कुंड, ऐसी कोई नाम था। तो उसका नाम, ऐसा नाम उस समय जो नाम था। तो चैतन्य महाप्रभु ने पता लगाया कि ये वास्तव में राधा कुंड है, और पूरा शास्त्र प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा स्थानीय जो वैष्णव है उनका कहना यही है कि जो बहुलाष्टमी के दिन जो राधा कुंड का प्राकट्य मनाया जाता है वो इस कारण से भी है शायद क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है कार्तिक के महीने में ब्रज की परिक्रमा के लिए आए थे, कार्तिक के महीने में। तो उस समय राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था, उस समय ही राधा कुंड का प्राकट्य किया। तो पूरी संभावना है कि बहुलाष्टमी के दिन शायद महाप्रभु ने जो प्रकट किया राधा कुंड, शायद उस कारण से भी उस दिन वो उत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो लिखा है, जैसे विश्वनाथ जी ठाकुर बोल रहे हैं, या जो जीव गोस्वामी ने जो प्रमाण दिया है, वो चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। तो जो भी है, तो इस प्रकार ये धाम का दर्शन हम लोग गुरु और वैष्णव के माध्यम से करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जब ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए आए थे, तो उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, 1930s की बात है, और उस समय परिक्रमा चल रही थी। और उस समय क्या था, इनका प्रवचन था, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का प्रवचन था, और उन्होंने ये सबको ऑप्शन दिया था कि जो परिक्रमा में जाना चाहते हैं जाएं, और जो कथा सुनना चाहते हैं कथा सुन। शेष शाही का दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही भक्त ठहरे थे, और उसमें प्रभुपाद जी भी रह गए। प्रभुपाद जी परिक्रमा के लिए नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुदेव को सुनना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और प्रभुपाद ने कहा कि वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतने हाई रिच लैंग्वेज में बोलते थे कि कई बातें उनकी समझ में नहीं आती थी हमें। हाईली फिलोसॉफिकल और बहुत रिच लैंग्वेज था उनका, तो हर कोई समझ नहीं पाता था जब बोलते थे। तो कई बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था ध्यान से सुनने की। तो प्रभुपाद जी को देख के बोले कि ये जो भक्त है ये बहुत अच्छा बोल पाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुनता है। तो उनको उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया। बहुत खुश हुए कि ये परिक्रमा में ना जाकर जो है कथा सुनने के लिए जो है इसकी रुचि है। तो श्रवण के माध्यम से धाम का दर्शन किया जाता है, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भगवान की लीला स्थलियों को देखा जाता है। नहीं तो हमारे पास योग्यता है ही नहीं, हमें कहाँ दिखाई देगा, क्या दिखाने। अगर ये 6 गोस्वामी वृंदावन नहीं आते, इन लीला स्थलियों का पता नहीं लगाते, तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। उन्होंने बताया, उन्होंने सुनाया, गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचा आज, और इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है, नहीं तो वो भी नहीं दिखेगा। वो इस प्रकार, लेकिन कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये भी बताया गया है कि ये कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि वृंदावन जो है वो अब महामाया वृंदावन ही दिखेगा, योग माया वृंदावन नहीं दिखेगा। महामाया वृंदावन का मतलब यहाँ इमारतें दिखेंगी, अपार्टमेंट्स दिखेंगे, दुकानें दिखेंगी, घर दिखेगा, गाड़ियाँ दिखेंगी और गंदगी दिखेगी। धाम का जो वास्तविक दर्शन है वो फिर से लुप्त होता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव है। और वहाँ भी नवद्वीप में जाए, वहाँ भी राधा कुंड है। नवद्वीप में, ऋतु द्वीप में भक्ति ठाकुर ने पता किया था उसका।
ऋतु द्वीप में वहाँ राधा कुंड श्याम कुंड दोनों है, देखा आपने। और एक राधा कुंड श्याम कुंड जो है वहाँ पर भी है, अंतरद्वीप में भी है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उसको बनवाया था अपने भजन के लिए, अपने स्मरण के लिए। तो इस तरह से वहाँ भी है, वहाँ भी है, सब कुछ संभव है आध्यात्मिक जगत। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जो है हुआ क्या था वास्तव में, जब शुरू में कई भक्त जो है स्नान करने जब गए तो राधा कुंड में स्विमिंग करने लगे। राधा कुंड तो स्विमिंग पूल नहीं है, तो साक्षात राधा रानी है। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, नो मोर स्विमिंग देयर, नोबडी शुड एंटर दैट राधा कुंड। और यहाँ तक बताया जाता है कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज वो स्नान नहीं किया राधा कुंड में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरजी ठाकुर वो स्नान नहीं किए कभी राधा कुंड में। उनका ये कहना था कि वास्तव में द सोल हैज टू टेक बाथ, नॉट दिस मटेरियल बॉडी। इसका मतलब क्या है कि आप जब तक देहात्मक बुद्धि में उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, therefore सोल हैज टू टेक बाथ। तो इस प्रकार अलग अलग वैष्णवाचार्यों का अलग अलग रियलाइजेशन है। आप देखिए श्री संप्रदाय में, जो श्री संप्रदाय के जो ट्रेडिशन रहा है, अभी का पता नहीं हमें, जो श्री संप्रदाय के वैष्णव श्री वैष्णव हैं वो गंगा जी में पाँव नहीं रखते हैं। बोले भगवान के चरणों से निकली चरणामृत, उसमें पाँव कैसे रख सकते हैं? उनका सोचना ऐसा है। लेकिन हम तो गंगा जी यमुना जी में दोनों में नहाते हैं। तो आचार्यों का अलग अलग एंगल होता है और बेस्ट यही है, सिंपल है कि हम अपने गुरुदेव से पूछें और गुरुदेव का स्नान कर लो तो कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद लेने के लिए कभी मना नहीं किया जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितना भरपेट पाना है पाइए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्या हो गया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब परंपरा फिर चैतन्य महाप्रभु और फिर राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण तक पहुँचते हैं, तो जब हम भोग लगाते हैं तो भोग मंत्र में राधा रानी का मंत्र क्यों नहीं है? होता है, मंत्र में होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे हरे तो राधा रानी है। हरे हरे राधा रानी तो है। महामंत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भोग लगाते वक्त? कितने लोग बोलते हैं महामंत्र बताइए? राधा रानी है। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जैसे बताया कि जो नैमित्तिक लीला होती है भगवान की, तो ये जो डीमंस को भगवान जो मारते हैं, जो कंस को मारते हैं, तो ये लीला खाली यहीं पे होती है। तो मतलब जी इसका अर्थ ये है कि जो रियल जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पर कम लीलाएं होती है, बहुमी वृंदावन में ज़्यादा वैरायटी है। कितने भाग्यशाली हैं आप। वहां पे क्या है, भरत भागवतामृत में लिखा है, वहां केवल एक सूचना जैसी मिलती, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, बस। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए, बस वो कहना ही है, बस वो वापस आ जाते हैं। और वापस जब आते हैं तो भूल जाते हैं कि कृष्ण अक्रूर जी लेके गए थे, वो भूल जाते हैं। तो वो केवल स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। अक्रूर जी का कृष्ण बलराम को लेके जाना या कंस का वध करना,
मतलब एक तरह से जैसे आभास जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कोई इतना सब्सटेंस नहीं है। और अगर वो हो भी जाता है तो उसके बाद फिर से वहीं कृष्ण बलराम वहीं मौजूद हैं और वो भूल भी जाते हैं कि अक्रूर जी लेके गए थे। लेकिन जो विस्तार से जो उस लीला जो होती है नैमित्तिक लीला, वो यही होती है भौम वृंदावन में। पूरे ब्रह्मांड में एक ही वृंदावन है यहाँ पे दिल्ली के पास, जानते हैं आप? ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक वृंदावन कहाँ पर है? जहाँ आप बैठे हो। कभी सोचा आपने? आप जिस वृंदावन में बैठे हो पूरे ब्रह्मांड में यही स्थान है, ब्रह्मांड के भीतर, और कहीं वृंदावन नहीं है। ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं है, पाताल लोक में तो है ही नहीं, इधर ही है जहाँ बैठे हैं आप। और बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अग्नि का स्वभाव है जला देना और विष का स्वभाव है मार देना, इसी प्रकार अमृत का स्वभाव है अमर कर देना। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि भगवान कृष्ण असुरों को मार रहे थे, तो उनका मुख्य मौलिक स्वभाव क्या है? किसका मौलिक स्वभाव? भगवान कृष्ण का। अच्छा, उनका स्वभाव ये है कि वो अगर मारते भी हैं तो उनको शुद्ध ही करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब मलमूत्र में पड़ती हैं तो मलमूत्र को भी शुद्ध कर देता है सूर्य। सूर्य जो है वो कभी जो है क्या नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। सूर्य की रोशनी एक गरीब व्यक्ति के लिए भी है, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश एक अमीर व्यक्ति के लिए भी है। इसलिए भगवान कृष्ण समभाव है, और जो असुर और राक्षसों को भी मारते हैं उनको भी मुक्त कर देते। महाभारत के युद्ध में जिन सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया, भगवान कृष्ण का दर्शन करके शरीर छोड़ा, वो सबको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल गया। ये योजना थी भगवान की। तो भगवान कृष्ण एब्सोल्यूट है, वो मारेंगे भी तो जो है आपको मुक्त कर देंगे। पूतना को तो माता का स्थान दे दिया उन्होंने गोलोक वृंदावन में, है कि नहीं? भगवान समदर्शी है। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हर व्यक्ति हर दूसरे को सत्य और संदेह की दृष्टि से देखता है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हर जगह ही ऐसा ही होता है। हर कार्य में आप देखोगे व्यक्ति कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है, और उसका नतीजा ये तो बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज को सेटिस्फाई करना। ये बहुत व्यक्तिगत अनुभव है, आप लाख जोर लगा दो लेकिन ये होता है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। उसको माना कि भक्ति से हम अपने स्तर से कम कर सकते हैं, उसको हटाना असंभव है मेरे हिसाब से, और मुझे समझ में नहीं आता इसका निराकरण क्या हो सकता है। संदेह करते हैं हम एक दूसरे हर 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 व्यक्ति संदेह करता है, ये मेरा अनुभव ऐसा ही है। आप एक दूसरे पर संदेह करते हैं? कितने लोग संदेह कर रहे हैं? ये फैक्ट है, चाहे बोले या ना बोले, सच्चाई यही है। क्या संदेह होता है इसमें? बताइए क्या संदेह होता है? संदेह का मतलब ये है प्रभु जी कि कोई किसी ना अंदर मन चल रहा है, कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो कोई मतलब एक ब्लाइंड फेथ कोई नहीं करता। ये मेरा अनुभव है, मैं से जुड़ा हुआ, मैं अनुभव करता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बोलता नहीं लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी बताता हूँ, लोग ऐसा करते हैं, मेरा अनुभव है। ब्लाइंड फेथ तो करना भी नहीं चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं। समझदार है, पढ़िए, उसको कन्विंस हो जाइए अच्छे से, फिर विश्वास करिए। ब्लाइंड फेथ तो श्री कृष्ण पर ही कर सकते हैं, और किस पर करेंगे फिर? ब्लाइंड फेथ पहले गुरु साधु शास्त्र के अनुसार आप स्वीकार करिए। ब्लाइंड फेथ क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्लाइंड फेथ ईश्वर पर तो करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो कल कोई और भगवान बन के आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे ये भी भगवान है, ब्लाइंड फेथ करो। होगा नहीं, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन कंप्लीट सरेंडर तो कृष्णा तो होना ही चाहिए ना। हाँ, उसका प्रमाण क्या, लेकिन उसका आधार क्या है? वाई ओनली कृष्णा? वाई नॉट यू, वाई नॉट मी, वाई नॉट हिम? कोई वही मूल आधार है हमारा। कैसे पता है? पता हम ये सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? जो हमें गुरुजन सिखा रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, गुरु साधु और शास्त्र, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, गुरु साधु और शास्त्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और बताइए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम डीडीज देखते हैं तो कृष्ण और राम जी दोनों जो हमारा तिलक है इसको उनका जो हमने सीखा है वो लगाते हैं, लेकिन राधा रानी मैंने कभी नहीं देखी तिलक, मतलब वो लगाते क्यों नहीं है? पता नहीं, उनसे पूछिए। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगाते। हम इतने डिटेल में कभी गए नहीं। और बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए और गुरु जैसे हमारे कहते हैं वैसे ही हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम जाते हैं राधा कुंड का दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर देखते हैं बाहरी लोग काफ़ी मतलब स्नान कर रहे हैं, उसी में कपड़े धुल रहे हैं, मतलब और ऐसे ही यमुना जी में भी देखते हैं दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे नाला बह रहा है, ऐसा सब कुछ है। तो उसमें हमारा भाव कैसा होना चाहिए? हम वहाँ जाते हैं तो मन थोड़ा सा जिस तरह से हमारी चेतना होनी चाहिए वो बदल जाता है, तो ऐसा स्थिर कैसे रहे? आप ये सोचिए, ये सब घर के लोग हैं, ये ब्रजवासी हैं, यहीं रहते हैं। हम लोग बाहर के लोग हैं, वो कुछ भी करें हमें से क्या मतलब। ब्रजवासियों का अलाउड है, गिरिराज के ऊपर चढ़ सकते हैं। ब्रजवासी गिरिराज के ऊपर चढ़ सकते हैं, हमें अलाउड नहीं है। वो उनके परिवार के लोग हैं, वो कुछ भी करें। उससे ये बदलता है कि हम लोग कितने पीछे हैं, कितने गिरे हुए हैं। ये ब्रजवासी कितने महान हैं कि राधा कुंड में स्नान कर पा रहे हैं, गिरिराज के ऊपर चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं। हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं, हम अयोग्य हैं, हम क्वालिफाइड नहीं है वहाँ प्रवेश करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? उनके लिए हमारे हृदय में और सम्मान की भावना बढ़नी चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अक्सर लीला स्थलियों की जब इम्पोर्टेंस हम सुनते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, तो कई बार ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से, यहाँ पे कुछ इस प्रसाद चढ़ाने से, भोग चढ़ाने से इतने जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे इम्पोर्टेंस हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में क्या ऐसा होता है? क्योंकि अभी हमने सीखा है कि भक्ति करके ही जो है वो एक तरह से पाप कटते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने से। और कई जगह हम सुनते हैं कि सिर्फ इतना करने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं, बहुत पुण्य मिल जाता है। तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए? हाँ, भक्ति का अंग है तो निश्चित रूप से पाप कटेंगे। भक्ति का अगर अंग है तो पाप तो कटेगा ही कटेगा। धाम की परिक्रमा करना और यहाँ अगर श्रवण कीर्तन करना, धाम की सफाई करना, ये सब भक्ति का अंग है, उससे पाप कटेगा। यमुना जी में स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना, ये साधारण नदियाँ नहीं है, ये साधारण नदियाँ नहीं है। यमुना जी में भगवान कृष्ण लीला करते हैं, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, तो पाप तो कटता ही है। लेकिन गंगा जी यमुना जी में फिर जाना पड़ता है, दिल्ली से फिर हरिद्वार जाना पड़ता है, और या फिर यमुना जी, दिल्ली में यमुना जी है लेकिन फिर भी नहीं है, तो एक्चुअली यमुना जी के पास जाना पड़ेगा। यमुना रिवर बेड तो है एटलीस्ट। लेकिन जहाँ तक हरिनाम की बात है, वो तो अमेरिका रहकर ही नाम ले सकते हैं और पाप कट जाए। अल्लाह हरिनाम की महिमा बहुत। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, गंगारा पराशा होले पाश्चात्य पावन। गंगा में स्नान करने से बहुत समय के बाद हम शुद्ध होते हैं, लगातार स्नान करने पर। लेकिन वैष्णव का दर्शन करने मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं।
तो इस तरह से। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऐसा होता है ना, किसी की भौतिक इच्छा है तो उसे भी बोला जाता है कि आप देवी देवताओं की उपासना ना करें, आप सीधा भगवान कृष्ण के पास जाएं। तो अब अगर मान लीजिए किसी की भौतिक इच्छा है और भगवान कृष्ण जो है वो मतलब कि ऐसे देते हैं, मतलब एक पिता के समान है कि जो मतलब ब्लेड नहीं देंगे वो अपने, ऐसा नहीं देंगे जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो अगर मतलब जो उसकी किसी की धन कमाने की इच्छा है और फिर मतलब कि उसका फिर बाद में नुकसान हो सकता है, मतलब धन कमाने से ज़्यादा धन में लुप्त हो, मतलब भोगों में ज़्यादा लिप्त हो जाएगा, तो फिर क्या वो स्थिति में क्या भगवान उसे धन देंगे कि नहीं देंगे? मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मेरी मतलब मान लीजिए मेरी इच्छा है धन कमाने की, तो मैं देवी देवताओं के पास क्यों ना जाऊँ? क्योंकि वो मैं उनके पास जाऊँगा, उनकी उपासना करूँगा तो वो दे देते हैं, लेकिन भगवान नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान के पास जाना चाहिए तभी भी, अगर भौतिक इच्छा है तो भी? श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, भगवान कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए हमें, है कि नहीं? भगवान कृष्ण देंगे, ऐसा नहीं सुने नहीं देंगे, देंगे लेकिन उतना ही देंगे जितना आप संभाल पाओगे। देवताओं के पास जाओगे देंगे और लेंगे भी, भगवान कृष्ण के पास जाओगे तो देंगे, लेंगे नहीं, अपने आप को भी दे देंगे। तो इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण के पास ही जाते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। देखिए एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनली आपको सिक्योर महसूस होना है। आपके एक्सटर्नली बहुत सारा अरेंजमेंट है, अंदर से एक भय बना हुआ है, कोई मेरा धन ना लूट ले, कोई मेरा धन ना लूट ले, कोई मुझे मार ना दे, और कोई मेरे घर में ना आ जाए, तो बाहर कुत्ते खड़े कर दिए, बीवेयर ऑफ डॉग, और सिक्योरिटी गार्ड लगा दे, गनमैन लगा दिया, वो चारों तरफ कमांडोज लगा दे, जेड सिक्योरिटी मिल गई आपको, सब मिल गई, अंदर से एक भय बना हुआ है। तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मिल रही आपको, एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो मिल गई आपको, सरकार से मिल गई, पैसा भी बहुत आ गया। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? तो वो इंटरनल सिक्योरिटी जो है भगवान कृष्ण ही देते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी देते हैं देवतागण, और भगवान कृष्ण जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो इंटरनल सिक्योरिटी भी देते हैं, आपको भय से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही आप हरिनाम लेते हैं भय से मुक्त, या फ्री फ्रॉम फियर। नहीं तो ये भय बना रहेगा, पता नहीं भगवान देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। आप उनका नाम तो लेना शुरू करो। भगवान कृष्ण तो इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। पूछो इन भक्तों से, दे रहे कि नहीं दे रहे बोलो, हैं? हमारे भक्तों से पूछिए, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, सरप्लस में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। योगक्षेमम वहाँ में, और खासकर श्रील प्रभुपाद जी की शरण में जो है, श्रील प्रभुपाद की शरण में रहकर किसी भी चीज़ की कमी नहीं। प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की। तो इंटरनल सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लो, अंदर से भयभीत बने हुए और भय बना रहा तो फायदा क्या है फिर? और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जब हम भक्ति में कुछ 3, 4, 5, 6, 10 साल हो जाते हैं तो हमारी डीलिंग्स भक्तों के साथ और जब में भी थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। मेरे बारे में कह रहा हूँ, रादर देन जब हम डे 1 या भक्तों के संग थे, जब जुड़े थे संस्था से, तो उत्साह अटेंटिव लिसनिंग की भी डिजायर होती थी। सो व्हाई लाइक ना हाउ वी शुड कल्टिवेट दैट सेम स्पिरिट as we progress on in the path of bhakti? What should be the mood or practice? अपराधों से बचना चाहिए। अपराध करने से क्या है, वो टेस्ट कम हो जाता है। शुरू में इतने अपराध होते नहीं, जब आते नए नए तो अट्रैक्शन बना होता है, और जैसे ही अपराध शुरू करते हैं तो अट्रैक्शन कम होना शुरू होता है कि नहीं? अगर गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं आप, गाड़ी चलाने का बड़ा क्रेज होता है, लेकिन जब बार बार चलान करता है तो क्रेज थोड़ा कम हो जाता है। बार बार आपके घर पे चलान आता है, आपके व्हाट्सएप में आता है कि इतना चलाना है, इतना चलाना है, हाई स्पीड हाई स्पीड हाई स्पीड का चलान आता रहता है। बहुत तेज़ है आजकल लोग, हाई स्पीड का चलान भेजते रहते हैं, गाड़ियों में लगता रहता है।
तो फिर जलाने का क्रेज कम हो जाता है थोड़ा सा। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ऐसे ही, तो ये ऑफेंसेस ऑब्स्टेकल बन जाते हैं हमारे, तो अपराधों से बचना चाहिए हमें, और भक्तों के संरक्षण में रहकर भक्तों से सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसी सेवा में लगना चाहिए जहाँ पर अपराधों की संभावना कम है, यानी कि व्यस्त रहना चाहिए। जयानंद प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य है, तो वही कहते थे कि मेरे पास अपराध करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। वो इतने बिजी रहते थे कि टाइम ही नहीं उनके पास अपराध करने का। वो क्या करते थे, वो टेंपल भी चलाते थे, न्यूयॉर्क का टेंपल के प्रेसिडेंट भी थे, और पूरे दिन टैक्सी चलाते थे। वो इंजीनियर थे ओहायो यूनिवर्सिटी से, प्रभुपाद जी के शिष्य। शुरू की बात बता रहा हूँ, 1960s की बात है, तो मिड 60s की बात है। तो वो टैक्सी चलाया करते थे, पूरे दिन टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चला के जितना पैसा आता था मंदिर में देते। तो उस तरह से थे भक्त। वो ये कहते थे मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं क्या करूं, आई हैव नो टाइम टू कमिट ऑफेंस, कोई समय नहीं है। तो इसलिए हम लोग को ऑक्युपाइड रहना चाहिए सर्विसेज में, भले वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, वी शुड बी एंगेज प्रॉपरली। खाली रहेंगे तो फिर अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी खाली रहेगा उसका मन भागेगा, वो या तो माया के प्रभाव में आएगा, और माया के प्रभाव में जब आएंगे तो फिर हम लोग वैष्णव की निंदा भी करेंगे, अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। सबसे आसान तरीका है